इस जैविक तरीके को अपना के आपके गेहूं में 10 साल भी कीड़े नहीं लगेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, क्या आपके भी घर में रखा हुआ अनाज हर साल खराब हो जाता है, उसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इल्लियां लग जाती है? तो भाई साहब इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके गेहूं में कभी भी कीड़े नहीं लग सकते। आप अपने गेहूं को बिना किसी खर्चे के, बिना रासायनिक दवा डाले, बिना जहरीली दवा डाले कैसे सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे बताने वाले हैं जिनका यूज करके आप आसानी से सालों तक अपने गेहूं को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपके गेहूं में घुन लग चुका है तो उसको आप गेहूं से अलग कैसे कर सकते हैं और दोबारा अपने गेहूं को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में काफी कमाल की जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। क्या वाकई में जैविक तरीके से घरेलू नुस्खों से भी गेहूं को सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, वास्तव में यदि आप जैविक तरीका अपनाएंगे तो अपने गेहूं को साल भर नहीं सालों साल सुरक्षित रख सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपका कोई खर्चा भी नहीं लगेगा ज़्यादा, बस थोड़ी मेहनत लगेगी, बाकी आप अपने गेहूं को सुरक्षित रख सकते हैं। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आपके गेहूं में कुछ मेहनत करने से आपके गेहूं सालों साल बचे रहेंगे। कई किसान भाई, देश की जो आम जनता है वो क्या है कि 90% जो जनता है वो क्या अपना खाने का अनाज रखते हैं जी, साल भर के लिए स्टॉक रखते हैं वो। तो वो स्टॉक कर लेते हैं और उनका अनाज खराब हो जाता है, उसमें घुन पड़ जाते हैं, इल्लियाँ लग जाती है। जो अपने गेहूं में घुन देखते हैं वो क्या केमिकल ला के उसमें रख देते हैं, केमिकल दवाई रख देते हैं, रासायनिक जो दवाएं हैं वो रख देते हैं। तो गेहूं के माध्यम से आप केमिकल रखोगे, गेहूं के माध्यम से आपके अंदर चले जाता है, आपके अंदर जाने के बाद में वो असर दिखाना स्टार्ट कर देता है और कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती है। तो आज हमारा उद्देश्य ये किसान भाइयों, आम जनता से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें और इन केमिकल जहरीली दवाइयों से वो बचें। तो आज हम ऐसी फार्मूला बता रहे हैं आपको, बिना खर्चे पे जैविक तरीके से आप अपने गेहूं को सालों साल सुरक्षित रख सकते हो और अपना स्वास्थ्य भी सुरक्षित रख सकते हो। सर जी, मैं जैविक तरीका जानने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानना चाहूंगा, आखिर गेहूं में घुन लग क्यों जाता है? इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? पहले वो वजह बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न सर ने किया है किसान भाइयों आपके लिए कि वास्तव में घुन लग क्यों जाता है, समस्या क्यों आ जाती है, ये बार बार समस्या क्यों आ जाती है। देखो किसान भाइयों, जब शुरू में आप स्टॉक करते हो तो उस टाइम पे आपके गेहूं में नमी रह जाती है, उस कारण से क्या घुन लग जाते हैं। और कई किसान भाई क्या है, खूब सुखाते हैं उनको, सुखा के फिर स्टॉक करते हैं, फिर भी एक उनमें घुन आ जाता है। उसका कारण क्या है? मौसमी, मौसम के अनुसार घुन आ जाता है उनमें। उनका जो रख रखाव है वो सही जगह रखते नहीं है, ऐसी जगह रखते हैं तो जो बरसात का मौसम आता है, जहाँ सीलन आती हो, बरसात की हवाएं वहाँ आती हो, तो उसमें वो नमी पकड़ने के बाद में थोड़े दिनों बाद में उसमें घुन लगना चालू हो जाता है। ये वास्तव में ये फैक्ट बात है। जो ही गेहूं में नमी आएगी आपके गेहूं में घुन लगना चालू हो जाएगा। तो शुरू में किसान भाइयों आप क्या अपने गेहूं को अच्छी तरह सुखाइए और स्टॉक भंडारण ऐसी जगह करें जहाँ आपके जो बारिश का प्रभाव, मौसम का प्रभाव पड़े ही नहीं। अगर किसी किसान भाई के गेहूं में घुन लग चुका है उसकी जानकारी आगे देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी किसान भाई ने जाने अनजाने में स्टॉक तो कर दिया लेकिन अब वो मनी मन सोच रहा है कि यार कहीं मेरे गेहूं में घुन ना लग जाए, कहीं कीड़े ना लग जाए, वो क्या सावधानी बरत सकता है? कौन सा फार्मूला अपना के वो अपने गेहूं को सुरक्षित रख सकता है? तो किसान भाइयों, आपको लग रहा है कि मैंने तो गेहूं ऐसे स्टॉक कर दिए, कहीं मेरे गेहूं में तो घुन नहीं लग गया हो, तो आप उन गेहूं को एक बार देखिए और आप गेहूं में घुन नहीं लगा है तो आप क्या है उनको वापस 24 घंटे की धूप दीजिए। बिल्कुल उनको खुले में सुखाइए 2 दिन तक। 2 दिन 24 घंटे की धूप उसको लगना चाहिए। दिन में 12 घंटे होते हैं, 2 दिन तक उसको धूप में आप अच्छी तरह सुखाइए। मौसम को देख के, आप कहीं बरसात के मौसम में आप सुखा दो और उनमें फिर ज़्यादा नमी आ जाए, तो आप मौसम को देख के, जब खुला मौसम हो उसमें 24 घंटे की धूप आप उसमें दीजिए। फिर आप धूप देने के बाद में आप जाइए नीम की पत्तियाँ चुन के लाइए। नीम की पत्तियाँ लेने के बाद में या तो आप उनको सुखा लीजिए, और सुखा भी नहीं पाते हो आप तो आप गीली पत्तियाँ भी उसके अंदर रख सकते हो, परत बाय परत। जैसे एक फीट नीचे रख दिया आपने पत्तियाँ, जहाँ स्टॉक कर रहे हो उनमें क्या, पहले तो आप एक परत नीचे जमाइए, फिर 2 फीट की लहर बनाइए, फिर एक परत जमाइए पत्तों की, फिर ऐसे कर करके आपका भंडारण पूरा कर दीजिए। तो एक तो ये तरीका है।
आप बिल्कुल इस तरीके से भी आपके गेहूं में गुण लगेगा ही नहीं आगे जाके। इसमें आप चाहे सूखी पत्तियां भी ले सकते हैं, सूखी पत्तियां आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप गीली पत्तियां का भी परत लगा सकते हैं। क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि जो गीली पत्तियां हैं उनकी जो वाष्प निकलेगी, गैस बनेगी, वो गेहूं के अंदर जाएगी और गेहूं के अंदर जाने के बाद में वो रोग मुक्त रहेंगे गेहूं और वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहेंगे। आप उनको पिसा के जब खाओगे ना तो वो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएंगे, बीमारियों से मुक्त करेंगे। वो आपके बीमारी जो होगी शरीर के अंदर उनको भी मुक्त करेंगे। वो आपका खून का फिल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जो नीम है वो खून को साफ करने का काम करता है। सर जी, ये तो हो गया जिन किसान भाई के गेहूं में गुण नहीं लगा, वो ऐसे अपने गेहूं को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन अगर किसान भाई ने देखा ही नहीं अपने अनाज को और अंदर ही अंदर उसके गेहूं में गुण लग चुका है, अब किसान भाई उस गुण को गेहूं से अलग कैसे कर सकता है और आगे गेहूं को सुरक्षित गुण से कैसे बना सकता है, वो फॉर्मूला बता दीजिए आप। बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, यदि आपके गेहूं में गुण लग गया तो आप उनको तुरंत बाहर निकालिए, बिल्कुल तुरंत बाहर निकालिए और उसको धूप दीजिए कि उसको कम से कम 36 घंटे की धूप दीजिए। आप बिल्कुल 3-4 दिन तक उसको धूप में रहने दीजिए। मौसम को देखते हुए निकालना है आपको। मौसम जब खुला हो, धूप तेज हो और उसको खुले में बिल्कुल फैला के, पूरे गेहूं को फैला के और उनको एक एक गेहूं को धूप लगानी है, तो जितने भी जो गुण हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे धूप से और वो मर जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको नीम के पत्ते लाने हैं। मैंने 36 घंटे इसलिए बताया कि आपको नीम के पत्ते उसी दिन लाने हैं और उनको नीम के पत्तों को भी सुखाना है साथ में, बिल्कुल सुखाना है, क्योंकि आपकी इल्लियाँ लग चुकी है तो आपको सुखाना है उनको। सुखाने के बाद में आप जब भंडारण करोगे तो आप नीम के पत्तियों का नीचे, फिर उसके बाद में 2 फीट का आप जो गेहूँ का स्टॉक करोगे उसमें क्या है, साथ में आपको क्या मिलाना है, जो नमक है ना उसके मोटे मोटे डेले बीच बीच में रखने हैं, क्योंकि नमक से कभी कीड़े पड़ते हैं, नमक में कभी कीड़े पड़ते भी नहीं है। तो किसान भाइयों, आपको क्या है, नमक के जो डेले होते हैं मोटे मोटे, वो बीच बीच में, जो आप 2 फीट का जो गैप ले रहे हो ना गेहूं का, नीचे आपने पत्ते लगा दिए, फिर 2 फीट आपने भराई कर दी, उसमें क्या है, एक एक डेला आपको बीच बीच में चौप देना है। फिर उसके बाद में आपको सूखे पत्ते आपको फैला देने उसके ऊपर, फिर एक परत लगा देनी है। परत लगाने के बाद में फिर आपको 2 फीट का गैप करना है उसमें, और फिर उसमें मोटे मोटे डेले नमक के साथ में डालने हैं और ऐसे करके आपको भंडारण करते जाना है। जहाँ तक आपकी टंकी है, जहाँ तक की आप ऊंचाई है, वहाँ तक आप इसको भंडारण करके आप स्टॉक कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको गुण लगने के चांस रहेंगे ही नहीं। सर जी, आपने बताया एक तो नीम की पत्तियां सुखा कर किसान भाई यूज में ले सकता है, दूसरा आपने बताया डेले वाला नमक यानी मोटा नमक। लेकिन काफी किसान भाई कमेंट करते हैं कि भाई आपने नमक तो बता दिया, लेकिन बारिश के टाइम पे जब मौसम में नमी होती है, नमक पिघल करके गेहूं में मिल जाता है, क्या इससे कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो किसान भाइयों, आपको उस जगह तो रखना ही नहीं है जहाँ आप बरसात के समय में आपको वो जो नमी हवाएं चलती है वो आपके गेहूं को संपर्क करें, ऐसी जगह तो आपको रखना ही नहीं है। ऐसी जगह रखोगे तो बिल्कुल फिर गेहूं नमी में आ जाएंगे, फिर उसमें गुण लगने के चांस होंगे। तो आपको ऐसी जगह तो रखना ही नहीं है कि नमक में भी नमी नहीं आए, ऐसी जगह आपको रखना है। और रही बात, यदि आ भी जाते हैं संपर्क में, हवा के संपर्क में, बरसाती हवा के संपर्क में आ भी जाते हैं, तो नमक क्या है, आप इसीलिए हमने आपको डेला वाला नमक बताया है। और वो पिघलेगा भी ना तो भी वो उसका असर रहता है आसपास और बिल्कुल आपके गुण नहीं पड़ेंगे उससे। दूसरी बात, आटे में नमक डाल के तो हम खाते ही हैं ना, तो इतना नमक तो मिलेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि वो तो सूखा रहता है और संपर्क में आने के बाद में इतना नमक तो मिलेगा ही नहीं। तो आप ये तो टेंशन छोड़ दीजिए कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा या हमारे गेहूं खराब हो जाएंगे, उसमें नमक मिल जाएगा। नहीं, ऐसे नमक में ऐसी कोई खुशबू रहती ही नहीं है जो उसमें मिलेगी। नमक बिना खुशबू के रहता है। तो किसान भाइयों, आपका न तो गेहूं में कोई बुदबू आएगी नमक की और ना आपके गेहूं खराब होंगे नमक से। ये ऐसा फार्मूला है किसान भाइयों, आप गेहूं 10 सालों तक बचे रहेंगे। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे देशवासी हैं, देश की जनता है, वो रोग मुक्त रहें, केमिकल दवाइयों से दूर रहें। क्योंकि जो गेहूं में जो दवाइयाँ डालते हैं ना, उनसे क्या है, वो दवाइयाँ अंदर डालते हैं, अंदर गेहूं के अंदर, और वो दवाइयों का जो जहर है, जो वो पॉइजन है, वो गेहूं के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और इंक्लूड होने के बाद में जो देश की जनता है
उनके पेट के अंदर चले जाता है और पेट के अंदर जाने के बाद में वो रिएक्शन पैदा करके मेरे किसान भाई हैं, जनता है, सभी को बीमार कर देता है। और ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है, लाइलाज बीमारियां, जो कभी इलाज उनका होता ही नहीं है। और वो मेरे जो देश की जनता है, देश के किसान भाई हैं, वो बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज हमारा उद्देश्य यही रहा है किसान भाइयों कि हमारे जो देशवासी हैं, देश के हमारे किसान हैं, वो रोग मुक्त रहें और इस जहरीली दवाओं से बचे रहें। किसान भाइयों, ये जो हमने जैविक तरीका बताया, इस जैविक तरीके को अपना के आपके गेहूं में 10 साल भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसी बात पे जय जवान, जय किसान और राम राम भी, राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।